मैम, सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आपके हिसाब से एक हेल्दी स्किन, हेयर हेयर एंड स्कैल्प क्या होना चाहिए और क्या होता है? स्किन जो है आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ आपके ऊपरी जो दिखावे के लिए नहीं है, है ना। इसके बहुत फंक्शंस होते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सेंस ऑर्गन फॉर पेन, टच वगैरह सब, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो इसके लिए आपका जो स्किन के 2 लेयर्स होते हैं, अपर जो है वो एपिडर्मिस कहलाता है और उसके नीचे होता है डर्मिस। एपिडर्मिस में शीट्स ऑफ सेल्स होती हैं, ऊपर वाला होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, फिर होती है एक बैरियर लेयर। सबसे ज़रूरी अगर हम बात करें कि हेल्दी स्किन क्या होता है, तो ये जो आपका बैरियर है ये इंटैक्ट होना चाहिए, ये बरकरार होना चाहिए। तो ऊपर से क्या दिखे, क्लीन हो, है ना, एक इवन टोन हो, यहाँ काला यहाँ सफ़ेद यहाँ इस तरह नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको गोरा होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी है इवन टोन हो। जो नॉर्मल पोर्स है हमारे स्किन में, अराउंड 20,000 पोर्स होते हैं फेस पे, वो ओपन होते हैं, बट वो इतने बड़े भी नहीं दिखें कि वो बिल्कुल जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो अब्जॉर्ब होके एक एक डल सा लुक आ जाता है, तो वो छोटे हों उनके ओपनिंग्स। ठीक है। फिर टेक्सचर, तो डेड स्किन अगर ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है तो जो है, जब अगेन व्हेन द प्रिंसिपल इज द सेम कि लाइट गिरा और अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो फिर शाइन नहीं आती। तो एक ग्लो हो और एक हाइड्रेशन हो, सॉफ्ट स्किन हो, तो इसे ही हम हेल्दी स्किन कहते हैं। और आपका बैरियर जो है वो सही, अगर आपका बैरियर सही नहीं है तो एलर्जीज, रैशेस, इचिंग, खारिश, कुछ भी लगाओ या धूप में चले जाओ तो लाल हो जाना, इस तरह की चीज़ें। तो ये है हेल्दी स्किन। अब आप हेल्दी स्कैल्प और हेयर की बात करो तो फर्स्ट इट हैज़ टू बी क्लीन। सबसे पहले तो डैंड्रफ नहीं हो, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर नहीं हो, सेबोरिक डर्मेटाइटिस वगैरह बहुत होता है। अगर आप रेगुलर शैम्पूज नहीं करोगे तो एक बिल्डअप हो जाती है डेड स्किन की, तो वहाँ पे फिर फंगस ग्रो होता है। तो मैलासीजिया फर्फर नाम का एक फंगस है जिसे अक्सर लोग डैंड्रफ समझते हैं, पर एक्चुअली वो इट्स नॉट जस्ट ड्राई डैंड्रफ, इट्स मोर टू डू विद फंगस। उसे कैसे टैकल करना चाहिए? फिर आपको कीटोकोनाजोल शैम्पूज, जिंक पैराथियोन बेस्ड शैम्पूज वगैरह, इट्स बेटर कि आप पहले एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ कर ले। अगर नहीं जा रहा है, परसिस्टेंट है, तो आपको फिर समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं है, ये कुछ और है। तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए और फिर वो आपको एक रजीम, एक ट्रीटमेंट दे देंगे कि ये आप फॉलो करिए फिर। सो दैट इज़ क्लीन, नो लाइस, नो, एंड द हेयर हैज़ टू बी, इट शुड नॉट बी ब्रिटल, फ्रिजी ना हो, है ना, एक शाइन हो, डल नहीं हो। तो इसे कहते हैं हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्कैल्प। एक बेसिक ये बताइए कि एक हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर मेंटेन करने के लिए क्या बेसिक चीज़ें करनी चाहिए इंसान को? बहुत ज़रूरी ये है कि स्किन एंड हेयर केयर जो है वो होलिस्टिक होता है। तो जब आप स्किन केयर की बात करते हो, आपको 10 लेयर 10 स्टेप रूटीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और फिर आप सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन नहीं भूलना चाहिए 365 डेज, वेदर यूर इंडोर्स और आउटडोर्स। सब लोगों को लगता है हमें तो धूप नहीं लग रही है तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, बट एक्चुअली UVA 70% जो है ग्लास को भी पेनेट्रेट करता है। तो अगर आप कार्स में भी हो और बिल्डिंग्स में, ग्लास विंडोज़, balconies वगैरह, you're exposed. Indoors like this, when you have lights, these kind of lights, that also is quite strong. फिर हमारे लैपटॉप एंड सेल फोन्स में से जो ब्लू लाइट निकलता है, वो अगर आप 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा एक्सपोजर आपको हो तो उससे भी डैमेज होती है। अप टू 2 आवर्स इज़ ऑल राइट, बट फिर सो दिस इज़ योर बेसिक जो आप स्किन का कर सकते हो। एंड नाइट में कुछ भी हो जाए, अच्छी तरह से चेहरा धो लीजिए और एक मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर आपको यू वांट बेटर स्किन, ग्लोइंग स्किन, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, ये सीरम लगा लो, ये कर लो। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉशेज़ हैं और हर दूसरी कंपनी फेस वॉश निकाल रहा है, तो एक फेस वॉश खरीदने से पहले इंसान को क्या
देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसके लेवल पे कि ओके दिस इज अ गुड फेस वॉश? हाँ, सबसे पहले तो आपको अपना आपका स्किन किस तरह का है, नॉर्मल है या ड्राई है, बहुत ऐसा यू फील ड्राई, या ऑयली है, चिपचिपा है, फेस धोने के 1 घंटे बाद ऐसा लग रहा है सारा चिपचिपा हो गया है, या कॉम्बिनेशन टाइप है, कहीं चिपचिपा है कहीं ड्राई है, तो वो कॉम्बिनेशन है। तो ये पहले आप जान लीजिए और फिर आप अपना फेस वॉश उस हिसाब से खरीदिए। आजकल मिलते हैं, लिखा होता है For oily skin, for dry skin, हाँ जी। कॉम्बिनेशन। ये क्लाइमेट से भी चेंज होता है। आप बॉम्बे से लंदन चले जाओ तो आपका नॉर्मल स्किन वहाँ ड्राई हो जाएगा। करेक्ट। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो अलग सा Face- डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ जा रहे हो अलग फेस वॉश। तो इस तरह से सबसे पहला। सेकंड, आपके फेस वॉशेस में फ्रेग्रेंस ना हो, Okay. अल्कोहल ना हो, ये ज़रूरी है। तो आपका स्किन जो है वो सेंसिटिव भी हो, नॉर्मल भी हो, जो कुछ भी हो, फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट्स में। Okay. बिकॉज आप जब रूटीनली यूज़ करोगे एवरी डे, तब जा कर के वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो सकता है 20-30 साल बाद आपको पिगमेंटेशन हो। तो वाई डू इट, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल टेक केयर। अगर ऑयली स्किन हो तो जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करिए, और अगर ड्राई स्किन हो तो आपके फेस वॉश में थोड़ा सा क्रीम होना चाहिए, लाइक हाइलुरोनिक एसिड हो, जोजोबा ऑयल हो, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स। अगर सेंसिटिव स्किन हो तो बिल्कुल फोम नहीं आना चाहिए। इसमें लोगों को लगता है अगर झाग नहीं आए तो चेहरा साफ नहीं हो रहा है, बट वो बात सही नहीं है, क्योंकि जो फेस वॉशेस में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो आपके मतलब एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन एंड डर्ट वगैरह को निकाल देता है विदाउट फॉर्मिंग दैट फोम, विदाउट द झाग। तो आपके अगर सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल ज़रा भी झाग नहीं होना चाहिए। Okay.